दीजिएगा। सभी लोग मेहनत करिए और एलडीपी प्रोग्राम में हिस्सेदार बनिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज होता है कि जो लीडर आने वाले अपॉर्चुनिटी को कैश करा लेता है वही वास्तव में लीडर होता है। अगर कोई भी लीडर, जो भी आपके सामने एक ऑफर रखा जाता है या आपके सामने कोई प्रोग्राम दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि आप उसको अचीव करें और अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने आप को साबित करें कि आप उस लायक हैं। आप अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करें, क्योंकि आप तभी किसी को जोड़ सकते हैं जब छोटे छोटे कॉन्टेस्ट को आप जीतने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि कोई भी लीडर हो, आपके साथ वही आना चाहेगा, तभी आना चाहेगा जब आप कुछ अचीव कर रहे हो या कुछ औरों से बेहतर दिखा रहे हो, तभी कोई लीडर आपके साथ आना चाहेगा। तो साथियों, इस तरह से आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम, एलडीपी प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि 2 रात 3 दिन का प्रोग्राम है। उसमें आप अपने आप को निखार सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और एक अच्छा लीडर निखर के आ सकते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सभी लोग मेहनत करिए और मेहनत करके वहां तक पहुंचने का प्रयास करिए। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आपका लीडर कैसा हो, के लिए आप सोचते होंगे कि हम किसके साथ जाएं, किसके साथ नहीं जाएं। तो हर मीटिंग में आपके साथ मैं अपनी बात शेयर करता हूं कि आपका लीडर, आपका अपलाइन कैसा हो। उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि आपका लीडर जागता हो, भागता हो, कमाता हो। 3 चीजें मैं आपके साथ जोड़ता हूं: जागता हो, कमाता हो, जागता हो, भागता हो, कमाता हो। जागने से तात्पर्य यह है कि जो मीटिंग, सेमिनार या कोई प्रोग्राम होता है, उसके लिए वो प्रिपेयर हो, अटेंड करता हो और अपनी भागीदारी निभाता हो। जागने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सो ही रहा है। जागने का तात्पर्य यह है कि समस्त मीटिंग, समस्त प्रोग्राम या एलडीपी प्रोग्राम, उसमें भागीदारी हो, आप उसको बेहतर समझ सकें और अपने आप का प्रेजेंटेशन दे सकें। नेक्स्ट आता है भागता हो। भागता हो का मतलब यह है कि आप प्रतिदिन मिनिमम से मिनिमम 2-3 प्लान तो करते ही हो। घर से निकलें, जाएं, क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है, कोई ऐसा धन अर्जन का व्यवस्था नहीं है जिसमें कि आप बिना कुछ किए हुए, घर से निकले हुए, बिना लोगों से मिले हुए, कांटेक्ट किए हुए आप आय का साधन बना पाएंगे या आय आपके घर आए। इसके लिए आपको आवश्यकता इस बात की है कि आप घर से प्रतिदिन निकलें। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए, दुकान खोलने के लिए जाता है या कोई व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है, उसी प्रकार से आप जो है अपना शेड्यूल स्वयं तय करें। आपके पास कोई प्रतिबंध नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी टाइम आप अपनी इच्छा के अनुसार निकलिए और लोगों से अपॉइंटमेंट कीजिए, मिलिए और प्लान दीजिए, स्वयं प्लान दीजिए। जिस दिन अपने अपलाइन के साथ जाएं और अपने अपलाइन से कहें कि सर आप बैठिए, आपके सामने मैं प्लान देता हूं, और प्लान देना सीख जाते हैं, प्लान देते हैं और एक दिन निश्चित रूप से मान लिया कि आपका पहला प्लान में कॉन्फिडेंस नहीं आया, दूसरे प्लान में लगा कि सर मुझे तो ये बताना था, मैं भूल गया, तीसरे प्लान में लगा कि नहीं मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं। तो ऐसा तो है नहीं कि हर प्लान में यही होता रहेगा। चौथे 5वें प्लान में एक अच्छे प्लानर के रूप में आप निकल के आ जाएंगे और अच्छी प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, अच्छा प्लान दे सकते हैं। तो दोस्तों, अपने लिए आवश्यकता इस बात की है कि अपना प्लान स्वयं करना सीख लें, अपने प्लान के बारे में स्वयं योजना बनाएं
अपने प्लान के लिए अपने नीचे डाउन लाइन में लीडर स्वयं तैयार करें। जिस दिन ऐसा आप करने लगेंगे, ये मान के चलिए, मान लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, उस दिन आपकी टीम ग्रो कर जाएगी। बहुत सारे लीडरों को होता है कि सर मेरी टीम ग्रो नहीं कर रही है, हमारी टीम ग्रो नहीं कर रही है। उसका एक बेसिक सी बात है कि हम प्लान दे नहीं पाते। हमें प्लान देने के लिए अपने अपलाइन को बुलाना पड़ता है, अपने अपलाइन के साथ जाना पड़ता है। और जिस दिन आप प्लान देना सीख जाएंगे, अपने अपलाइन के साथ जाइए, लेकिन आप में ये होना चाहिए कि सर आज मैं प्लान दूंगा। आप देखिए सर, अगर कहीं मिस्टेक होती है तो आप देखिएगा सर, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार बार करेंगे, उसके बाद आपके अंदर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अच्छा, बहुत बेहतर प्लान दे पाएंगे। और जिस दिन आप बेहतर प्लान देना सीख जाएंगे, उस दिन आपसे लोग जुड़ना शुरू कर देंगे। मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, जागता हो, भागता हो और कमाता हो। कमाने का तात्पर्य है कि साहब जब आप रेगुलर प्लान करेंगे तो आपके नीचे आईडी भी तो आएगी। जब आपके नीचे आईडी आएगी तो आपके नीचे इनकम आएगी। बेसिक सी बात है कि जब आप रेगुलर प्लान करेंगे तो आपके नीचे आईडी लगेगी, और आईडी जब लगेगी तो आपका इनकम प्रतिदिन आएगा। जिस दिन आपकी इनकम नहीं आ रही है, उस दिन आप सोचिए कि आज मेरा कितना बुरा दिन है कि आज मेरी कोई इनकम नहीं हुई। आज मेरी दुकान तो खुली, लेकिन हमारे दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आया, हमारी कोई इनकम नहीं हुई। ऐसे कितने साथी सोचते हैं कि आज हमारी इनकम नहीं आई, आज हमारा दिन खराब रहा। और जिस दिन इनकम आती है उस दिन आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप बिजनेस का रूल यही है कि बिजनेस में इनकम आनी चाहिए, रोज इनकम आनी चाहिए। थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन रोज आनी चाहिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक होता है, किसी भी कार्य के लिए कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है। कंसिस्टेंसी आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी होनी चाहिए, आपके नीचे लीडर आ रहे हैं उसमें भी होनी चाहिए, आपकी इनकम आ रही है उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी एक ऐसा शब्द है कि आपके साथ जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ा रहना चाहिए। ना तो आप इसको छोड़ें और ना ये आपको छोड़े। तो आपका लीडर कैसा हो? जागता हो, भागता हो, कमाता हो, ऐसा लीडर आपको चाहिए। तो साथियों, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी प्लानिंग स्वयं करें। अगर आपको कहीं पर समस्या आ रही है तो अपने अपलायंस से एक बार हेलो जरूर करें। कहीं आप अवसादग्रस्त हो जा रहे हैं, या आपका कोई साथी, या आप कहीं जाते हैं तो कोई ये व्यक्ति बोल देता है अरे क्या कर रहे हो यार, कहाँ फंस गए, तो आप अवसाद में आ जाते हैं। तो आपकी प्लानिंग इतनी छोटी है कि किसी के यह कहने पर कि आप कहाँ फंस गए, क्या काम कर रहे हो, उस पर आप अवसाद में आ जाते हैं। अरे कोई ये कहता है कहाँ फंस गए, क्या काम कर रहे हो, तो आपको अपने सीना चौड़ा करके बताना चाहिए मैं लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ, मैं लोगों को रोजगार के लिए एक लाइन तैयार करता हूँ। हम लोगों को घरों में कैसे रोटियां चलेंगी, कैसे पैसे आएगा, कैसे एक्टिव इनकम आएगी, कैसे पैसिव इनकम आएगी, कैसे मंथली इनकम आएगी, कैसे डेली इनकम आएगी, कैसे वीकली इनकम आएगी, ये मैं सबको सिखाता हूं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी आपको शर्म आती है। क्यों शर्म आपको इसलिए आती है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को आप जानते नहीं। जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उस दिन आपका हौसला इतना बढ़ जाएगा कि आप राह चलते लोग बताना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप बिलीव करिए कि जिस दिन आप शर्म त्याग देंगे,
कि मैं किसी को प्लान नहीं दूंगा, ऐसा सोच करके आप छोड़ दीजिए और आप ये सोच लीजिए कि जितने लोग मिलेंगे मैं सबको प्लान दूंगा। मेरी बात को मानेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो भी अच्छी बात है। आएगा हमारे साथ तो बेस्ट, और नहीं तो नेक्स्ट। ये मान के चलिए। अरे एक को प्लान देंगे, दो को प्लान देंगे, तीन को प्लान देंगे, चार को प्लान देंगे, ऐसा तो है ही नहीं है कि आप सबको प्लान देंगे कोई आएगा नहीं। आप में ये जज्बा होना चाहिए कि जहां से मैं स्टार्ट करूंगा, एक नहीं मानेगा, दो नहीं मानेगा, अरे जब तक नहीं मानेगा तब तक मैं लोगों को प्लान दूंगा। कोई ना कोई तो आ ही जाएगा हमारे साथ में। और साथियों, अपने प्लान पर इतना विश्वास रखिए कि हमारे से बेहतर प्लान किसी कंपनी का है ही नहीं है। और ये प्लान इतना जबरदस्त है कि अगर किसी को आप बताओगे और अच्छे तरीके से बताने में अगर आप कामयाब हो गए, तो निश्चित रूप से आपके साथ बंदा आ जाएगा। और जब बंदा आ जाता है तो आप उसके साथ बैठ करके डायरी मेंटेन करा के, उसकी प्लानिंग करा करके, उसके नीचे लोगों को लगा करके, उसकी इनकम रेगुलर करवा करके तब उसको छोड़िए। और उसके बावजूद फॉलो अप करना मत छोड़िए। आप देखिए आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है। तो साथियों, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था, बताना चाहता भी हूं कि आज हमारे लखनऊ की धरती से एक जाबाज जादूगर, छोटा जादूगर कह सकते हैं, धीरज कुमार वर्मा हैं, जो आज अपनी बातें कुछ रखना चाह रहे थे। और मैं धीरज कुमार वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने शब्दों को रखें। धीरज कुमार जी, मोस्ट वेलकम, आइए अपने शब्दों को रखिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया। बाकी सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। और सर जी ने जैसे तारीफ की है, तो उसका कुछ ना कुछ तो असर है, जो इन्होंने ये संज्ञा दी है। सभी साथी अच्छे से काम कर रहे हैं। और आवाज आ रही सर? जी जी, कंटिन्यू प्लीज। तो मैं अपनी तैयारी में लगा रहता हूँ। इधर थोड़ा व्यस्त था 1 महीने के लिए, बीमारी की वजह से। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ सभी लीडर्स को, वो ये मेरा कहना कि एक हम प्लान करने गए थे, तो हमारे जानने वाले ही थे। तो उनसे मैंने एक अलग तरीके से प्लान किया कि आप उनसे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे हमने, जो उनको मतलब एक अजीब सा लगा। हमने कहा आप बिजनेस बिजनेस अलग बात है, हर चीज़ नेटवर्किंग में हर व्यक्ति नेटवर्किंग कर रहा है। और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग असफल भी होते हैं नेटवर्किंग में, और कुछ लोग सफल होते हैं। तो इसी का था। तो हमने उनसे एक अपना आम भाषा में हमने उनसे कहा कि आपकी इनकम कितनी है। साथियों, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो? जी जी सर, कंटिन्यू। धीरज सर, तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बताएं सर। थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। मैंने अभी आज आज की डेट में एक फोल्डर तैयार किया है। जैसे कि हर कंपनी के लोग एक मतलब अपना फाइल लेते हैं, उस पर दिखाते हैं, सर्टिफिकेट दिखाते हैं। और वही तैयार कर रहा था उसका। जैसे आपका ये हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के होते हैं, वो अभी हमने कलर करके एक फाइल में लगाई है। और जैसे कि दूसरे लोग उससे प्लान देते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। क्योंकि होता ऐसा है कि हम लोग पेन से जब प्लान देते हैं तो कहीं ना कहीं ओल्ड आता है, और जो है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ बातें छूट जाती हैं। लेकिन ये फाइल से हम प्लान देते हैं तो प्रोफेशनल में आते हैं, और उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ता है। तो मैं अपनी बात पे पुनः आता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ सभी लीडरों से, कि नेटवर्किंग आखिर करना क्यों है। यदि किसी के पास हम जाते हैं तो यही क्वेश्चन होता है कि हम नेटवर्किंग क्यों करें। तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन यही था, जो मैंने उनसे किया, कि देखिए, नेटवर्किंग इसलिए करना है आपको क्योंकि आप कितनी इनकम कमाते हैं। उन्होंने कहा मेरा 15 से 20 15 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं। और जो है, फिर मैंने कहा उनकी वाइफ भी कमाती है, वाइफ की भी
20-25 हजार हो जाता है टोटल मिला के। तो उनसे पूछा, चलो ठीक है, उनका घर था। यदि घर नहीं है किसी के, यदि रेंट पे रहता है, तो उसको कितनी आवश्यकता होनी चाहिए घर के लिए? घर के लिए उसको सबसे पहली मूल आवश्यकता होती है घर। घर के लिए उसको चाहिए 30 से 50 लाख रुपए। सत्येंद्र बताइए, सही जी बोल रहे जी हैं सर। ना? जी जी। किसी के पास घर नहीं है तो उसको 30 लाख से लेकर 50 हजार तक आवश्यकता है प्लाट लेके घर बनाने की, सबसे पहली आवश्यकता मूल आवश्यकता। दूसरा आता है कि बच्चों को पढ़ाना। जितने 2 3 4 जो भी बच्चे हों, उस पे मान के चलिए एक बच्चे पे लमसम अच्छी पढ़ाई कराने के लिए 2-3 लाख रुपए होना चाहिए एक बच्चे का खर्च। तीसरा आता है कि फैमिली में गाड़ी हो। यदि फोर व्हीलर, आज का समय है कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर ही दिख रही हैं, साइकिलें गायब हो गई हैं। तो आगे आने वाले 2 4 5 साल में फोर व्हीलर से ही लोग चलेंगे। कितना भी आज गरीब व्यक्ति हो, गाड़ी से ही चलता है, साइकिल से नहीं चलता है। क्यों सर? सही कह रहे हैं ना सर जी सर। जी सत्येंद्र सर? सर। जी सर। जी सर। चाहे जितना गरीब हो उसके पास स्मार्टफोन मिलेगा, और चाहे जितना गरीब हो उसके पास एक टू व्हीलर मिलेगी। यह सत्यता है मार्केट में। तो गाड़ी के लिए उसको 5 से 10 लाख रुपए ही चाहिए। फोर व्हीलर न, आज नहीं तो 2 3 साल बाद उसको लेना ही पड़ेगा। जैसे मोबाइल आज की डेट में लेना ही लेना है 10 15 हजार का, उसकी मजबूरी है, चाहे जितना गरीब हो। तीसरा आता है कि एक बीमारी आती है। यदि बीमारी किसी भी परिवार में, बड़ी बड़े परिवार या पैसे वाले या गरीब, किसी को भी नहीं देखता बीमारी। यदि इससे आप अनजान हैं तो सारा पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है। क्यों सर? जी सत्येंद्र सर जी। सही कह रहे हैं ना? जी सर। कि जी बीमारी ऐसी रोग है कि अपने परिवार को, सभी लीडरों से कहना अपने परिवार को बचा कर। कोई भी परिवार में एक बीमार पड़ता है तो सभी डिस्टर्ब होते हैं, और कितना पैसा लग जाए कोई लिमिट नहीं है। एक से एक रईस आदमी भी बीमारी के चक्कर में सड़क पर आ जाते हैं। तो सभी साथियों को आजकल बहुत ही ज्यादा खान पान का वैसा बिगड़ा हुआ है। इसको आप बच के रहिए कि जो पूंजी आप कमाए उसको बीमारी में ना उड़ाएं। तीसरा आता है कि बेटी की शादी या बच्चों की शादी। हम कहते हैं जितने भी लीडर पैनल पे उपलब्ध हैं, यदि उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप ये मान के चलिए 5 साल बाद, 10 साल बाद, कितने साल बाद बच्चों की शादी करना है और कितना पैसा चाहिए, ये एक सभी के लिए अनिवार्य है। यदि आपका बच्चा 20 साल का है या 5 साल बाद 20 साल का होगा, तो उसी हिसाब से महंगाई के दौर से आप देख लीजिए, लमसम लमसम 15 से लेकर 20 लाख रुपए आपको एक बच्चे पर शादी में खर्च आए। शादियां सभी की होती हैं, लेकिन जो लीगल है वो 10 से 15, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में 5 से लेकर 10, लमसम 10 लाख रुपए लग ही जाता है, हो या ना हो। तो उसमें आधे से ज्यादा कर्जदार होते हैं। तो ये 3 बच्चे हैं, आप मान के चलिए उनकी शादी करना है, तो 10 लाख के हिसाब से 30 लाख रुपए आपके पास होना ही होना चाहिए। तो ये सब जितने खर्च मिलाकर जो बजट आ रहा है, देखा जाए काफी मतलब बड़ी इनकम होती है, लेकिन हम लोग तैयारी क्या करते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, देखा जाएगा देखा जाएगा। नहीं साथ में इसको सोचना पड़ेगा। यदि आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, यदि उनकी हम शादी करते हैं 10 साल बाद, तो हमको इतना पैसा लाना पड़ेगा। नेटवर्किंग इसलिए करनी है क्योंकि हम 10 15 20 25 हजार से इतना बड़ा हम इनकम नहीं कर सकते हैं। हमने मार्केट में बहुत घूमा है, मार्केट देखा है कि बहुत सारे जो है लोग शादी या कोई प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन उसका कर्ज जो है पता नहीं कई सालों तक नहीं चुका पाते हैं। ये अपने यहाँ सबसे गंभीर बीमारी है। प्रोग्राम तो कर लेते हैं, शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी का जो खर्च होता है, जो उधारी देना होता है, उसको सालों तक नहीं दे पाते हैं। तब तक पता चलता है दूसरी बच्चे की शादी होना है या जो भी पर्सनल खर्च है। तो हमने बताया उनको, तो उनका थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हुआ। अच्छा लगा कि हाँ करना चाहिए। और नेटवर्किंग करना क्यों अनिवार्य है? नेटवर्किंग तो एक तो ये करना है कि आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई मिल नहीं सकता है पैसा कमाने का। दूसरी चीज, पैसा ज्यादा लगाना नहीं है। तीसरी चीज, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, समय की आ जाती है। तीसरा है कि चौथा है कि देश विदेश की यात्रा आप इसी माध्यम से कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। अन्यथा आज के समय में कोई भी काम करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए होना चाहिए। हमारे साथ के मित्र भी 5 से 10 लाख रुपए लगाते हैं किसी बिजनेस में और कर भी रहे हैं, लेकिन मार्केट में इतना कंपटीशन है
कि वो फिर सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया, समय भी दिया, और आज इनकम नहीं कमा पा रहे। साथ में इसलिए नेटवर्किंग करना है। और बेटी की शादी जैसे अपने में है, एक ऑप्शन दिया था संतोष सर ने एनजीओ के माध्यम से, वो भी बहुत बढ़िया है, एकदम राम बाण की तरह है। किसी से भी आप कहेंगे हमारी कंपनी जो है बेटी की शादी में दान करती है, इतना दान करती है, इतने लोग टीम में लगे हैं, तो उससे तुरंत ही वो एक्शन में लेते हैं कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, टीम में जुड़ जाते हैं। बच्चे की शादी में कुछ तो 1-2 लाख मिल ही जाएगा तब तक, काम करते करते। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने बेस्ट तरीका बताया है। और बाकी सभी साथी जितने पैनल पे उपलब्ध हैं जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी कामना ईश्वर से यही है कि जो भी सपने देखे हों, ईश्वर उनकी कामना जरूर पूरी करे, और सभी लोग उस कैटेगरी में पहुंचे जहां जाना चाहते हूँ। धन्यवाद सत्येंद्र सर, आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धीरज धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संक्षिप्त रूप से मैं आपकी बात कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रेट लीडर का कहना यह था कि आपके जो आने वाले खर्चे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, क्या उस काम से जो आने वाले बड़े खर्चे हैं, क्या कल के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो उसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग बिजनेस, जिसमें आपकी कोई लागत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप कम उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कहीं इस देश से हैं, विदेश से हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कहीं से भी रह के कुछ कहीं से भी स्टार्ट करते हैं और अपनी टीम बना के पैसा कमा सकते हैं। और कल आने वाला कल जिसमें आपके ज्यादा खर्चे हैं, उसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, जिस दौरान आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, उस दौरान आपकी पैसिव इनकम आएगी जो कि महत्वपूर्ण इनकम होती है। तो इस तरीके से धीरज सर कहना चाह रहे थे कि अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसके लिए आने वाले कल के लिए तैयार हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप नेटवर्किंग मार्केटिंग के माध्यम से अपनी कैरियर को संवार सकते हैं, MI99 के साथ में अपने भविष्य को बना सकते हैं, और एक पैसिव इनकम की निर्माण कर सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको एक रेपुटेड इनकम देगी। तो इस तरह से धीरज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले लीडर को बुलाना चाहेंगे। दिनेश कुमार जी आए और अपने कार्य को कैसे करना चाह रहे हैं, या आपकी क्या सर स्ट्रेटजी है, आने वाले टाइम में कैसा करना चाह रहे हैं, सर और एक बोलना अपने चाहेंगे साथियों सर। को बताएं। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी सत्येंद्र सर, जी। मेरा आशीष सर से कहना है कि जो भी लीडर है या तो अपना एक फोल्डर बना ले बढ़िया सा, और कंपनी से मुझे यही कहना है कि एक फोल्डर अच्छा सा बना दे जिसमें जो है जैसे एक फोल्डर आपने देखा होगा मार्केट में, अपने अपने आ, का जो धीरज है। सर, इसके लिए हम लोग जो है संतोष सर के साथ में मीटिंग करके प्लान कर रहे हैं, और जल्दी ही आपके पास एक फोल्डर पहुंच जाएगा। जी ठीक जी। है, क्योंकि हम लोगों ने प्लान कर लिया है, और एक बेहतर फोल्डर आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद। और दिनेश कुमार जी को मैं बुलाना चाह रहा था, दिनेश कुमार जी मीटिंग से निकल चुके हैं। और अगले एक ग्रेट लीडर जो कि हरिद्वार से हैं, काजल कुमारी मैम को बुलाना चाहूंगा कि आए मैम, अपनी स्ट्रेटजी को प्लान सब लोगों के सम्मुख रखें, जिससे कि आपसे कुछ लोग सीख सकें कि आप कैसे दमदारी से अपने प्लान को रखती हैं। तो काजल कुमारी मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। आशिफ सर और सवाना मैम को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और सर प्लानिंग तो अब टारगेट जो चल रहा है सर दीघा बीच का चल रहा है, क्योंकि हम फिर मिलना चाहेंगे शबाना मैम और आशिफ सर से सर, और बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है मिल करके सर। और यही मेरा इस टाइम टारगेट चल रहा है सर, क्योंकि सारी जो मेरी टीम की धन्यवाद करूंगी, लवली लवली टीम को सर जो मेरा साथ दे रही है, और संतोष सर और अंकित सर को भी। सर हमको सिखाते हैं और बताते हैं, और सर हम सीख के अपनी टीम को बताते हैं सर।
तो दीघा बीच का सर हमारा टारगेट है और जिसको मैं अचीव कराने पे लगी हूँ सर। और 26 तारीख को सर चलेंगे दीघा बीच सर। यही हमारी तैयारी चल रही है इस टाइम सर। बहुत बढ़िया है मैम, और हमारी शुभकामनाएं हैं, और सभी लोग आपके लिए शुभकामना देते हैं पैनल पर बने हुए कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को ले चलें और वहां पर खुद सीखें और अपनी टीम को सिखाएं और आने वाले टाइम में धूम मचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम मैम। और आगे मैम ज्योति मैम को मैं बुलाना चाहूंगा कि अपनी प्लानिंग आए बताएं। ज्योति मैम मोस्ट वेलकम। लगता है ज्योति मैम इस समय पैनल पर नहीं है। ममता मैम मोस्ट वेलकम, आए और अपने शब्दों को रखें पैनल पर। जी सर, जी नमस्कार। नमस्कार और मैम। यहाँ पर आए पैनल पे सभी फाइटरों को जनों का स्वागत करती हूँ। माई सेल्फ ममता ठाकुर। सर तैयारी पूरी चल रही है सर दीघा बीच की। थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, मगर दीघा बीच 20 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कराऊंगी सर। अपनी टीम से 4 बंदों को कंप्लीट ग्रेट मैम, ग्रेट। कराना है सर बहुत दीघा बीच का बढ़िया। टारगेट। जी जी सर। और जो आज का प्लान आपने समझाया सर बहुत अच्छा था सर, काफी बेहतर रहा सर। और जो सर आपने जितनी जानकारी दी सब अच्छी लगी सर। जी जी मैम। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम करके जो अपने सपने अपनी ड्रीम है वही पूरे हो सकते हैं सर। और संस्था काफी अच्छी है। देखो अगले जैसे हमने आज ही काम किया, अगले दिन हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाता है सर। ये सिस्टम जो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। काम मैं पहले भी कर चुकी थी मगर बहुत लेट इनकम आती थी, उसमें हफ्ते में क्लोजिंग होती थी सर। इसमें अगले दिन ही अकाउंट। नहीं मैम, आप बढ़िया तरीके से काम करिए और MI99 बहुत बढ़िया तो यहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म लग है, रहा जी सर। और जिसमें कि आप डेली इनकम आप अर्न कर सकती हैं और जी वीकली इनकम अर्न कर सकती हैं, मंथली इनकम अर्न कर सकती हैं, जिसमें कि कंपनी भी आपको 10% देने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो मैम कंपनी का तो बहुत सारा ऑफर है, आप कहीं से भी शुरू करिए, मेहनत करिए और पैसा अर्न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी सर, और थैंक यू अगले सर। पार्टिसिपेंट को मैं बुलाना चाहूंगा, मनोज कुमार जी। मोस्ट वेलकम सर, आए और अपनी बात रखें पैनल पर कि आप दीघा बीच के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। मनोज कुमार सर मोस्ट वेलकम। लगता है मनोज कुमार सर हमारी बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। नीलम कुमारी मैम मोस्ट वेलकम, आए अपने शब्दों को रखें कि दीघा बीच के लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है मैडम। नीलम कुमारी मैम भी नहीं सुन पा रही मेरी आवाज को। नेक्स्ट मैं सरिता मैम को बुलाना चाहूंगा। सरिता मैम मोस्ट वेलकम, आइए और अपने विचारों को रखें, अपनी प्लानिंग करें, देखें क्या आपकी प्लानिंग कैसी चल रही है। सरिता मैम मोस्ट वेलकम बिजनौर से। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम सभी को मेरा नमस्कार। और सच में सर तैयारी तो सभी की चल रही है, और बारिश का बहुत मौसम सर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है सर। ममता मैम का फोन आता है, रोज तैयार होके घर पे रह जाते हैं, क्योंकि पूरे पूरे दिन बारिश हो रही है, इसलिए सर 3 दिन से हमको फील नहीं कर पा रहे हैं। जी और मैम, इस समय दीघा बीच में एक अवरोध उत्पन्न हो रहा है बारिश का। बादल इस समय लुका छिपी कर रहे हैं, लेकिन इन बादलों को भी हराना है मैम। और जी जी। आप हार मान जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। नहीं हार नहीं मानना सर, नहीं है यहाँ पर, इस हार पैनल तो पर, इस मानना ही नहीं सिस्टम है। में। देखो सर, हार तो बस मानना ही नहीं है। हार मानेंगे तो जी फिर आगे मैम, जी मैम, सिर्फ जीतना है, जीतना है, जीतना है। जी जी। जी सर, कब तक मौसम ऐसा रहेगा? अब कोई नहीं जो सर, भी रहे। हमारा पूरा जी जी सर, पूरी तैयारी है सर वहां जाने की। और देखो अपना अचीव करके ही चलेंगे, वैसे जाएंगे नहीं सर। जी अपनी जी पूरी मैम। बार बार आईडी क्वालिफाई करते चलेंगे सर। जी जी मैम, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब जो है मैं सबके आदरणीय मेंटोर और
हम सबके गुरु संतोष सर को बुलाना चाहूंगा कि आए सर, आपको सुनने के लिए पैनल पर सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आए अपने शब्दों से, अपने विचारों से हम लोगों को सिंचित करें, आगे बढ़ाएं सर। संतोष सर, मोस्ट वेलकम। सर बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का आज इस पैनल पे। और सतेंद्र सर वाकई बहुत अच्छी आपने आज ट्रेनिंग दिया सर। और हमारे बीच में जो आज ट्रेनिंग दे रहे थे धीरज वर्मा सर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताया सर कि आज हर एक के जीवन में कुछ न कुछ सर लुका छुपी चल रही है। क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं सर हर आदमी को उस चीजों से गुजरना पड़ता है जो सर ने बताया कि भाई अगर आज जो भी परिवार में है उनको पैसे की जरूरत तो है ही है सर, उनको कहीं ना कहीं उस सुख सुविधा तो देना है, बच्चे को तो पढ़ाई कराना है सर। इसके बाद भी सर कहीं ना कहीं से बच्चों को शादी ब्याह आगे भी काम करना है सर। तो EMI 99 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, वाकई में सर भगवान ने हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया है आसिफ सर के माध्यम से, आदरणीय गुरु जी के, जो आज इतने कम समय में इतनी अच्छी टीम का हिस्सा हम लोग बन पा रहे हैं सर। और सबसे बड़ी बात है सर कि EMI 99 में चाहे रैपिडो बुक करिए, चाहे ओला बुक करिए, चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा सामान मंगाइए, हर आदमी से सर आपको कुछ न कुछ कमीशन मिलता रहेगा। आज हमारे बीच में आज के 3-4 दिन पहले हमने एक मैडम जी का, माधुरी मैडम जी का, एक संगीता मैम है, उनका मैंने चूल्हा 1026 रुपए का मैंने बुक किया था, आज उनके घर पे आया। वाकई में वो खुशी मिली उनको, उन्होंने 2 बार कॉल करके हमको धन्यवाद दिया कि सर मैं यही गया था अमीनाबाद में लेने के लिए, हमको 2500 रुपए का दे रहा था और आपने हमको 1026 रुपए का दिलवा दिया। तो ये सिर्फ काम है सिर्फ ऑनलाइन का, ये हमारी ऑनलाइन की बचत करने का ये सुनहरा मौका है साथियों, कि जो आप काम कर रहे हो कहीं न कहीं आप अपने बगल की दुकानदार को ज्यादा पैसा दे के आ रहे हैं। जैसे मैं बताऊं सर, आपको तो मालूम है, आज के 3 दिन पहले मैंने सर लखनऊ से एक टैक्सी बुक कर रहा था 4 बाग से अपने घर पे आने के लिए, तो सभी ने 250 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए के नीचे कोई नहीं आ रहा था। लेकिन हमको याद आ गया कि हमारी EMI 99 में रैपिडो है, रैपिडो मैंने डाउनलोड किया और मैंने बुक किया मात्र 94 रुपए में, 94 रुपए में मेरे घर पे ले आकर के टैक्सी पहुंचा दिया सर। तो आज आपके बीच में EMI 99 हर जरूरत का प्रोडक्ट आपको दे रही है, हर जरूरत की सर्विस दे रही है कि जो आप लेकर के लोगों को यहाँ से बचत करवा सकते हैं। खरीदो और कमाओ के बेस पे जो सिस्टम चल रहा है, और वाकई में जितने लोग भी दीघा बीच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और क्वालिफाई करने के लिए लगे हुए हैं, मैं बता दे रहा हूँ साथियों, एक बार वहां का आप मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाइए, आने वाले समय में लोग आपको नाम से आपको लोग जुड़ेंगे सर। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी की स्टार्टिंग फेस है। आज ये जो पैनल 10 लोग 20 लोगों का है, मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि ये जो ग्रुप बना हुए तो ग्रुप बना ही है। जैसे आज हमारे एक ग्रेट लीडर हैं डॉक्टर सुधीर सर, राजाजीपुरम के हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, उसमें 250 लोगों का जोड़े हैं। हर आदमी के पास आज 200, 250, 300, 400 नंबर है। एक EMI 99 के नाम से एक अपना ग्रुप बनाइए और उसमें ग्रुप एडमिन आप खुद रहिए, किसी को ग्रुप एडमिन ना बनाइए, और उसमें आप अपने लोगों को एक मैसेज डालिए। अगर 250 लोगों में से अगर कोई 2 लोग भी अगर डेली आपको कॉल करेंगे या आप उनको कॉल करेंगे या अपने बारे में बताएंगे, तो 100% वो 250 लोगों का जो आपके पास नंबर आ जाएगा ना, वो आपको आने वाले समय में वही आपको अमीर बना देंगे साथियों। तो हमारी जरूरत है, ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंपनी का ग्रुप है उसमें तो मैसेज डालना ही डालना है, अपना पर्सनल भी एक ग्रुप क्रिएट करना है, क्योंकि हर आदमी के पास 150 नंबर होते हैं साथियों। उनको आप अपने बिजनेस के बारे में, जैसे सतेंद्र सर ने एक बहुत अच्छी बात बोला कि जिस दिन आप दुकान खोलते हैं, जिस दिन आपकी बोहनी नहीं होती है, जिस दिन आपका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, आपको कैसा फील होता है साथियों, बताइए। तो ऐसा ही फील आपको करके EMI 99 में काम कर रहा है। ये आपकी एक बिजनेस है, ये आपकी एक दुकान है EMI 99 का, EMI ऑल इन वन, EMI हेल्थ का। ऐसा कभी कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपके घर में 1000-1500 की पे आउट ना आए, आप 1000-1500 का मतलब प्रोडक्ट ना लोगों को सेल करके आए, क्योंकि अपना प्रोडक्ट 200, 250, 300, 400, 500 रुपए का प्रोडक्ट है मेरे भाई। आज मार्केट में उससे ज्यादा तो डॉक्टर लोगों को फीस ले रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ साथियों, आप सभी तैयार हो जाइए। आपका ये पूरा, जैसे कहते हैं भूपेंद्र,
कमाल करो, तो ये कमाल करने का अवसर आपको मिला है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम भी सर फील्ड पे ही थे मनोज सर के साथ, तो मैं चाहता हूँ सर मीटिंग को आप कंटिन्यू करें सर। और हमारे बीच में राजन मिश्रा सर हैं, मैं सर को बुलाना चाहता हूँ 2 मिनट पैनल पे आए, सर अपनी प्लानिंग बताएं दीघा बीच की। राजन सर मोस्ट वेलकम। सतेंद्र सर पैनल को आप कंटिन्यू करें सर, मीटिंग को एंड की ओर ले चले सर। राजन सर मोस्ट वेलकम, बताएं सर आप प्लानिंग अपनी बताएं MI99 में आपका विजन क्या है सर। राजन सर अपने माइक को आप अनम्यूट किए हैं, अगर कुछ सवाल हो तो आप बता सकते हैं सर, पूछ सकते हैं। यूके मिश्रा सर, राजन मिश्रा सर। सतेंद्र सर मीटिंग को एंड करिए और मिलते हैं कल रात, फिर कल 9 बजे सर हम लोग मीटिंग में। जी सर, पैनल पर आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आभार। और सभी लोग अपने दीघा बीच के लिए जो भी कमी रह गई है उसको पूरा कर लीजिए, जो भी टारगेट रह गया है उसको पूरा कर लीजिए। जहां भी अगर कोई दिक्कत आ रही है अपने अपलाइन से फोन कर लें, मिल लें और अपने टारगेट को हिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। और कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।